हम लोग NX CAD में कुछ एडवांस सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए, हम लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज बेसिक लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए, क्योंकि ये लेक्चर तो एडवांस स्टूडेंट के लिए है। ओके, चलिए कंट्रोल N करते हुए मैं न्यू पार्ट ले लेता हूं जल्दी से। अब यहाँ पे हम लोग लेना चाहेंगे ये पार्ट जो कि फिगर नंबर 6.19A है। तो हम लोग जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में और फिलहाल हम लोग कीबोर्ड पे X प्रेस करते हैं। यू नो वेरी वेल X किस लिए है। और यहाँ पे प्लेनर पे क्लिक करते हुए हम लोग आते हैं 2D में। अब देखिए, जैसे 2D में आएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल ही सिलेक्टेड होगा। तो हमें चलिए इसके साथ ही वर्क करना है। फिलहाल तो रेक्टेंगुलर लेना है। तो यू नो वेरी वेल रेक्टेंगुलर के लिए शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड पे R एक बार एस्केप दबाना है और कीबोर्ड पे R प्रेस कर देना है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर आ गया। मैं इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करते हुए आगे ले लेता हूं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं साइज दिखाता हूं आपको। यहाँ पे 50 और 75 है। अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट मेथड आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली 50/75/50 का आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे मैन्युअली डालना है। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे एस्केप क्लिक करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूं 75 एंटर, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूं। इसकी साइज है 50 एंटर, जो कि साइज यहाँ से डाली जाएगी। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए हम लोग फिनिश कर देते हैं। इसके लिए भी शॉर्टकट की है कंट्रोल Q, लेकिन मैं फिलहाल फिनिश भी क्लिक कर देता हूं। हमारे जो मैप में जो कि हमारी ड्राइंग है उसमें दिखाई दे रही है 12। तो हम लोग इसकी 12 ही साइज लेंगे। तो कि यहाँ डायरेक्शन 12 है, कीबोर्ड पे एंटर करेंगे तो देखिए 12 डायरेक्शन हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब जाते हैं हमारे टॉप व्यू में और इसको हम लोग यहां से कट करना चाहेंगे, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया है। यहां से कट है, जो कि ये साइज 25 है, यानी कि टोटल 75, और हमें 12 बाय कितने का 25 का हमें यहाँ पे कट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे पहले तो X प्रेस कर देना होगा मुझे, और यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाते हुए यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो आगे हम लोग 2D में इसको बटन होल्ड करके यानी कि स्क्रॉल और राइट क्लिक करते हुए बीच में लेके आएंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे। जाएंगे रेक्टेंगुलर, कीबोर्ड पे एस्केप दबाते हुए R प्रेस करेंगे, जो कि रेक्टेंगुलर पे जाएंगे। हमें 2 पॉइंट आर्क ही रेक्टेंगुलर ही सिलेक्ट कर देना है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब देखिए सेकंड मेथड में हम लोग डायरेक्टली साइज नहीं डालते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। कीबोर्ड पे एक बार एस्केप कर देता हूं और यहाँ डबल क्लिक कर देता हूं माउस से और साइज डाल देता हूं 25, और यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक कर देता हूं, ऊपर भी देखिए यहाँ पे, और यहाँ साइज डाल देता हूं 12 यानी कि 12, और माउस पे बीच वाला बटन क्लिक कर देता हूं, यानी कि फिनिश हो जाएगा, यानी कि एस्केप आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साइज ही नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग डायमेंशन सीखने जा रहे हैं। तो डायमेंशंस क्या है पहले वो समझेंगे। यू नो वेरी वेल डायमेंशन, अगर आपका ऑटोकैड हो चुका है तो डायमेंशन आपको पता ही होगा। डायमेंशन ये डिफाइन करता है कि आपकी डायमेंशन साइज क्या है, ये साइज क्या है। तो यही हम लोग लेंगे डायमेंशन, और इसकी भी शॉर्टकट की है डी, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ओके, मैं कीबोर्ड पे डी प्रेस कर देता हूं, यहां से फर्स्ट पॉइंट, और यहां पे क्लिक करते हुए नीचे ले लेता हूं। अगर यहां पे डबल क्लिक यानी कि एस्केप दबा के यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूं तो ये भी साइज में 25 ऐड करता हूं। 25 तो हमें 2 बार ही डायमेंशन देने, बाकी का 25 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए फिनिश करते हैं। एस्केप दबाते हुए मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सट्रूड बन के आ चुका है, जो कि इसकी मैन्युअली भी साइज कम ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से साइज भी दे सकते हो। मैं तो इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूं नीचे, और यहाँ अगर हम लोग नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं ये भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोग मैन्युअली वर्क करेंगे। अप्लाई एंड देन ओके, ये बन गया है हमारा पार्ट। सेकंड पार्ट कट हो चुका है। हम लोग जाएंगे फिर से ड्राइंग के ऊपर, और ड्राइंग में ऊपर देखिए ये एक पार्ट दिया गया है जो कि 25, 20 और 25 साइज में दिया गया है। अब इसमें खासियत ये है कि 75 में से सिर्फ 20 माइनस करके ये पार्ट दिया है, जो कि 25 इसकी लेंथ है। ओके, चलते कैड की तरफ। अब देखिए फिर से एक्सट्रूड पे क्लिक करते हुए हम लोग टॉप प्लेनर पे जाएंगे।
जो कि ये जो एक्सेस लाइन है वो साइड रहे। ओके, जो कि ये साइड ही पार्ट बनाना है हमें। बीच वाला और राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे पैन कर देंगे और यहाँ से बनाएंगे रेक्टेंगुलर, जो कि फर्स्ट रेक्टेंगुलर रहेगा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। हम लोग ने पॉइंट सिर्फ हमारा जो बेस पे लिया है और यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया है। हम लोग यहाँ पे इसकी साइज डालेंगे, तो यू नो वेरी वेल हम लोग डायमेंशन में जाएंगे। 75 टोटल साइज है और इसमें से सिर्फ 20 ही छोड़ के ये ड्राइंग बनाई है और हमारी जो हाइट है विड्थ है वो है 25। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार यानी कि 1 बार या 2 बार स्केप करते हुए हम लोग यहाँ तो सबसे पहले इसकी 25 जो लेंथ है वो दे देंगे और यहाँ पे जो ये साइज है ये हमें देनी है 75 माइनस 20, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 75 माइनस 20। और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये साइज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी और हम लोग बीच वाला बटन या एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इसको कर देते हैं फिनिश और इसको हम लोग डायरेक्शन वैल्यू हम लोग डालेंगे जो कि सिर्फ 25 है। वो बीच वाला बटन क्लिक कर देंगे और ये बन गया हमारा पार्ट। लेकिन होल्ड डाउन, हमें यहाँ पे ये कट भी करना है, तो ये कट कितना होना चाहिए, यहाँ से 20, सामने से 20 और बाकी सब कट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हमारे ड्राइंग की तरफ। सबसे पहले प्रोफाइल में जाएंगे और यहां से रैंडम पॉइंट क्लिक करते हुए ये पूरा प्रोफाइल हम लोग यहां तक बना देंगे। ठीक है, बन गया प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट अगर प्रॉपर आपने सिलेक्ट कर दिया है तो उसका डायमेंशन आपको नहीं बताएगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक उसको समझ में नहीं आ रहा है डायमेंशन में। एक बार स्किप कर देता हूं, यहाँ डायमेंशन क्या है तो वो डायमेंशन हमें डालना होगा, जो कि हम लोग चले जाते हैं ड्राइंग में, जो कि 75 टोटल साइज है, यहाँ से 20 और बैक साइड से और फ्रंट साइड से 20 है, तो बीच वाला लेंगे। तो एक बार स्केप दबाते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप कर देंगे टोटल हमारी फाइल थी साइज थी 75, उसमें से -20 फ्रंट में हो गया, -20 बैक में हो गया। तो ये टोटल साइज देते हुए हम लोग कीबोर्ड पे कर देते हैं एंटर, तो ये साइज हमारी बन के रेडी हो गई। यहाँ बीच वाला बटन भी प्रेस करते हो और यहाँ पे हम लोग जाते हैं फिनिश के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे फिनिश पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको रिवर्स डायरेक्शन लेना है बैक साइड में। जैसे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लेनी होगी। ये कहाँ तक रिवर्स हो रहा है पता नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू लेंगे अनटिल नेक्स्ट, यानी कि कभी भी यहाँ नेक्स्ट ही लेना है। और यहाँ पे बोलेन दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट बोलेन दिखाई दे रहा होगा इंफ्रारेड। अगर यहाँ से आप सबस्ट्रैक्ट लेते हो, यूनाइट लेते हो या कुछ भी लेते हो या इंटरसेक्ट लेते हो तो वो ले सकते हैं, ये सीखेंगे आगे वाले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अप्लाई एंड देन ओके, और यहाँ पे कर देंगे स्किप और ये हो गया हमारा 5th पार्ट और इसको भी कर देते हैं सेव। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।